हाय बच्चों, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल विद अजय। आज पढ़ेंगे क्लास 7 इंग्लिश लेसन 5। इसका पाठ का नाम है द क्राउडेड ट्रेन, जिसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। द क्राउडेड ट्रेन का मतलब होता है भीड़ भरी रेलगाड़ी। क्राउड मीन्स होता है भीड़ भरी रेलगाड़ी। पहला, हैव यू एवर ट्रेवल्ड बाई ट्रेन? सभी लोगों ने ट्रेन द्वारा यात्रा की होगी। दूसरा, हैव यू एवर बाउट ए टिकट योरसेल्फ? सभी लोगों ने अपने लिए स्वयं के लिए टिकट भी खरीदा होगा। व्हाट हैपन्स इफ समवन ट्रेवल्स विथआउट टिकट? क्या होगा जब कोई बिना टिकट के यात्रा करे तो? अब लेसन पढ़ेंगे। पिक्चर दिख रही है ट्रेन में की, ये फोटो है। ये किसी कोच का ट्रेन का डिब्बे का है। आप देखो, आप लोगों ने यात्रा की होगी तो ऐसे ही टीसी पैसेंजर्स बैठे हैं। अब आप पार्ट देखेंगे। विनोद फिनिश्ड हिज वर्क एट द ऑफिस। विनोद अपना काम समाप्त करके ऑफिस का एंड बाउट ए फ्यू थिंग्स, कुछ सामान खरीद के टू टेक बैक टू इंदौर, इंदौर के लिए वापस चल दिया। He had come on an official visit to भोपाल in morning। वह सुबह ऑफिस के कार्य से भोपाल आया था। कौन? विनोद। एंड प्लानेड टू रीच होम बाई नाइट, और उसने शाम तक अपना ऑफिस का काम समाप्त कर लिया और उसने प्लान बनाया कि घर को वापस चलते हैं रात को। As he reached भोपाल रेलवे स्टेशन, he noticed that the train was overcrowded and it would be impossible for him travel by second class। वो जैसे ही भोपाल स्टेशन पर पहुंचा तो उसने क्या देखा कि ट्रेन was overcrowded, ट्रेन बहुत भरी हुई थी। and it would be impossible him to travel by second class, उसने जनरल डिब्बे में यात्रा करना असंभव था। अगला पैराग्राफ देखेंगे। He had no time either to change his travel plans। वो अपनी यात्रा का टाइम बदलना नहीं चाहता था, और to buy new ticket, इसलिए वो नया टिकट भी नहीं खरीद सकता था। He noticed that there were some vacant seats in AC कोच खाली। उसने क्या देखा कि कुछ एसी के डिब्बे हैं। एसी के डिब्बे जो होती हैं वो खाली है, उनकी सीटें। एसी के डिब्बे अलग अलग किराया रहता है और सामान्य डिब्बों का किराया अलग रहता है, तो इसलिए एसी कोचेस खाली थे और जनरल के जितने भी डिब्बे थे वो सभी भरे हुए थे। ओवर क्राउडेड मतलब भीड़ थी। तो विनोद ने देखा कि एसी के डिब्बे खाली है, उनकी सीटें कुछ। ही बोर्डेड द ट्रेन डिसाइडेड टू ट्रेवल इन एसी के। वह एसी के कोच मतलब एसी के डिब्बे के अंदर जाने का निर्णय लिया। किसने? विनोद ने। ही इंटेंड टू पे द डिफरेंस एज सून एज टीटी अराइव्ड। उसने सोचा कि जितना रुपए होगा उसका एसी के डिब्बे का चुका देंगे। ही गॉट इनटू द कोच एंड, वह डिब्बे के अंदर दाखिल हो गया। अगला पेज देखेंगे। सैट डाउन ऑन वन ऑफ टू वैकेंट सीट्स। वह जो दो सीटें खाली पड़ी थी उसी में से एक सीट पर बैठ गया। द अदर पैसेंजर इन द कोच अपीयर टू बी द रिच बिजनेसमैन। उस एसी डिब्बे में जो और पैसेंजर और यात्री बैठे थे वो सभी दिखाई पड़ रहे थे बिजनेसमैन मतलब अमीर घरानों के व्यापारी दिखाई पड़ रहे थे। दे वर वेल ड्रेस्ड, जो कि अच्छी पोशाकें एवं अच्छे कपड़े पहने हुए थे। जस्ट एज द ट्रेन वाज अबाउट टू स्टार्ट, जैसे ही रेलगाड़ी चालू हुई, ए पुअरली ड्रेस्ड यंग मैन विथ बोर्न आउट ऑफ सूटकेस, एक पुराने से कपड़े पहने हुए एक यंग मैन जवान लड़का, बोर्न आउट सूटकेस पुराना सा ही सूटकेस फटा पुराना सा, जंप्ड इन द सेट डाउन, एकदम आया जंप मतलब कूदकर और उसकी सीट पर पास में ही बैठ गया। He looked as if he had no job। ऐसा दिख रहा था जैसे कि कोई वो बेरोजगार हो, बिना नौकरी का। जो जॉब नहीं करता उसे क्या बोलते हैं? बेरोजगार, नो जॉब। द यंग मैन्स कोट वाज टाइट एंड शॉर्ट एट बैक।
उसके कपड़े भी, ये जो कोट पहने थे वो पतलून भी इसे टाइट सा दिख रहा था एंड शॉर्ट, छोटा सा एट द बैक, पीछे से उसका छोटा सा पतलून भी दिख रहा था। ही सीम टू बी लिटिल आउट ऑफ प्लेस, वो ऐसा लग रहा था किसी कोई छोटे स्थान से आया। विद द रिच पीपल एज को पैसेंजर अराउंड हिम, सभी जो पैसे वाले जो हम व्यक्ति बैठे थे एसी कोच में, वो उसको सभी ने घूर के देखा। सम ऑफ देम स्टार्ट विस्परिंग, सभी आपस में बुदबुदा रहे थे। विल द अदर्स फेल्ट कंफर्टेबल, उन्हें वो लड़का अपने आप बीच में बैठा हुआ अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे वे लोग। पैसे वालों के बीच में वो, उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये लड़का गरीब है, तो वे अपने आपस में उसके देख देख कर बुदबुदा रहे थे। ड्यू द हिज पेरेंट्स, टू ऑफ द पैसेंजर स्टॉप द रीडिंग न्यूज़पेपर, दो यात्री थे जो अखबार पढ़ रहे थे, वो भी अखबार पढ़ना उन्होंने बंद कर दिया। एंड लुक्ड अप डाउन, और उससे लड़के को ऊपर नीचे देखने लगे। द यंग मैन एंड द स्टार्टेड रीडिंग द न्यूज़पेपर, उसे देखे बाद फिर बाद में अपना फिर अखबार पढ़ने लगे। विनोद वाज सरप्राइज्ड, विनोद वाज द सरप्राइज्ड सच ए मैन इन एसी कोच, विनोद आश्चर्यचकित था, वो सोच रहा था कि लड़का ये सोच रहा एसी सोच में कैसे आ गया। ही रिकॉल्ड हाउ क्राउडेड द ट्रेन वाज, विनोद के मन में ही मन में सोच रहा था कि लड़का इसलिए आ गया होगा, उसने सोचा वो ट्रेन यात्री जनरल डिब्बे भरे हुए हैं, चलो इसमें सीट खाली पड़ी है, चलो इसमें बैठ जाते हैं। बट ही वंडर्ड इफ द यंग मैन वुड एबल टू पे द फेयर एसी किराया, क्या ये टीसी आएगा तब ये इस डिब्बे का किराया चुका पाएगा, विनोद मन मन में सोच रहा था। विनोद थॉट परहैप्स द यंग मैन एक्सपेक्टेड नो वुड कम टू चेक द टिकट्स, फिर विनोद के मन में एक विचार ये आया, लड़का ये सोच रहा होगा इसमें कोई आएगा ही नहीं चेकिंग करने के लिए, हम तब तक अपनी यात्रा पूरी कर लेंगे। एंड ही वुड बी एबल टू ट्रेवल इवन विदाउट टिकट, इसलिए हम बिना टिकट की भी यात्रा कर लेंगे। बट जस्ट आफ्टर हाफ एन आवर, जैसे ही आधा घंटा बीता, द टीटी अपीयर्ड, टीटी बोलते हैं जिसको, जो टिकट चेक करता है, टीसी टिकट कलेक्टर, जो टिकट का निरीक्षण करता है यात्रियों का, उसे टीसी बोलते हैं। विनोद हेल्ड आउट ऑफ टिकट एंड द मनी टू पे द डिफरेंस, विनोद के पास पहुंचा तो विनोद ने जो पुराना जो जनरल का टिकट था वो दिखा दिया, और जो मनी और जो पैसे उसे देने थे उस इस डिब्बे के, तो उसके हिसाब से पैसे भी दे दिए। द यंग मैन सेट शिटल, जो यंग मैन जो लड़का बैठा था वो वहीं अपने स्थान पर बैठा रहा। हैड ए नो टिकट एट ऑल, विनोद वंडर्ड व्हाई ही वाज सो क्लेम, विनोद सोच रहा था अब इस लड़के के पास टिकट नहीं है तो अब तो इसके सिर्फ क्लेम या फाइन होगा। ही इज नॉट अफेयर्ड ऑफ द लॉ, क्या ये कानून, विनोद ये भी सोच रहा था क्या ये कानून से नहीं डरता है क्या। विल ही पे द पेनल्टी ऑफ द ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, और अगर इसके पास टिकट नहीं हुआ तो इस पे पेनल्टी भी लगेगी। द इतने में ही टीटी ने क्या किया, द टीटी मूव्ड टू रोड्स हिम द एंड ही शोड द टिकट वेरी क्लेमली, टीटी सभी लोगों का टिकट चेक करने लगा। ही हैड ए वैलिड टिकट फॉर ट्रेवलिंग इन एसी कोच, उस लड़के के पास एसी कोच की यात्रा करने के लिए वैलिड टिकट था। ये था पार्ट जो है ओवर क्राउडेड। जज ए फ्लावर ए बटरफ्लाई बाई इट अपीयरेंस बट नॉट ह्यूमन बीइंग, हमें इस पार्ट से सीख मिलती है, हमें कभी किसी की पोशाक से देखकर ये नहीं जानना चाहिए कि ये अमीर है कि गरीब है। बच्चों ये था आपका लेसन 5 द क्राउडेड ट्रेन का हिंदी अनुवाद। इसी तरह अब इसका क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज अगले वीडियो में आपको मिलेगी। इसी तरह आप लेसन पढ़ते रहें, और इंग्लिश संबंधी कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करें, हम आपको वो भी सॉल्व कराएंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाय बच्चों।